नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब खबर विस्तार से। संजेली तालुका की एक शादीशुदा महिला को प्रेम संबंध के चलते कुछ लोगों ने अवैध तरीके से एक मंडली बनाकर प्रेमी के घर से महिला को चेन से बांधकर बाइक के पीछे बांधकर गांव में वरघोड़ा निकाला और फिर ससुराल के घर ले गए। वायरल वीडियो पुलिस तक पहुंचने पर पुलिस ने 11 पुरुषों और 4 महिलाओं सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार्रवाई की जानकारी मिली है। संजेली तालुका में एक शादीशुदा महिला का प्रेम संबंध था। दोनों प्रेमी के घर में थे। इसी दौरान प्रेमिका के रिश्तेदारों ने एक मंडली बनाई और रिश्तेदारों ने अवैध रूप से घर में घुसकर महिला को मारपीट कर चेन से बांध दिया और फिर उसे बाइक के पीछे बांधकर गांव में घुमाया गया। बाइक के साथ तालिबानी सजा देते हुए उसे इस अवस्था में ससुराल के नए घर ले जाया गया और फिर उसी हालत में उसे दूसरे घर में ले जाकर चेन से बांध दिया गया और घर में रखा गया। संजेली तालुका में पहले भी तालिबानी सजा का वीडियो वायरल हो चुका था, इसलिए इस बार घटना को दोबारा न होने देने के लिए तुरंत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दाहोद जिल्लाना संजेली तालुकाना ढालसीमल गामना आ 28 तारीखना रोज बनेली घटना हती। आ घटनानी तात्कालिक पुलिसने मीडियाना मित्र द्वारा जाण थता ડીવાયએસપી पटेल पोतानी समग्र टीम साथे ढालसीमल गामे पहोंची गયેલા અને ત્યાંથી મહિલાને એમના સસરાના ઘરે ગોંધી રાખ્યા હતા। ત્યાંથી એમને રેસ્ક્યુ કરાવેલા અને તાત્કાલિક કોમ્બિંગ કરી અને 12 જેટલા આરોપીઓની ત્યારે ધરપકડ કરી લેવામાં આવેલી હતી, જેમાં 4 પુરુષ આરોપી છે, 4 મહિલા આરોપી અને 4 બાળ કિશોરો છે। આ તમામ વિરુદ્ધમાં કાયદાની જોગવાઈ મુજબ અપહરણ કરવાનો, ગેરકાયદેસર ગોંધી રાખવાનો, મહિલાને માર મારવાનો, તેમની ગરિમાને નુકસાન જાય એ પ્રકારનું કૃત્ય કરવાનું અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટની કલમ 66E અને 67 મુજબ ગુનો દાખલ કરી તાત્કાલિક કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે। પકડાયેલા આરોપી પૈકી 4 મહિલા આરોપીઓ હાલ જેલમાં છે। 4 બાળ કિશોરને જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે અને 4 પુરુષ આરોપીઓ જે પોલીસ કસ્ટડીમાં એમની પૂછપરછ ચાલી રહી છે। અન્ય 3 આરોપીઓ જે પકડવાના બાકી છે એમાં એક પુરુષ, એક મહિલા અને એક બાળ કિશોર છે, જેની શોધખોળ હાલમાં પોલીસ કરી રહી છે। લોકોને શું અપીલ કરી રહ્યા છે? આ પ્રકારના કોઈ પણ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવાથી મહિલાની ગરિમાને વધારે નુકસાન જાય અને જે કાયદાની પરિભાષા મુજબ 67 મુજબ ગુનાને પાત્ર બને છે, માટે આ પ્રકારના કોઈ વિડીયો ફેલાવવા ન જોઈએ। આ વિડીયો બનાવનાર અને ફેલાવનાર જે લોકો હતા એ તમામ લોકો ઉપર કાયદેસર કાર્યવાહી દાહોદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે। अगली खबर, झालोद नगर पालिका के चुनाव में अब तक विभिन्न उम्मीदवारों ने 200 से अधिक नामांकन पत्र प्राप्त किए हैं और नामांकन के चौथे दिन तक 21 उम्मीदवारों ने फॉर्म प्रस्तुत किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार झालोद नगर पालिकाओं के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें उम्मीदवारों ने फॉर्म प्राप्त कर भरने की प्रक्रिया शुरू की है। पालिका चुनाव में 200 से अधिक फॉर्म उम्मीदवारों द्वारा लिए गए हैं। गुरुवार के दिन झालोद प्रांत कार्यालय में उम्मीदवारों की भारी भीड़ देखी गई। 200 से अधिक फॉर्म में से गुरुवार को 21 फॉर्म जमा हुए। वर्तमान में निर्दलीय उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पंजीकृत कर रहे हैं। फॉर्म भरने की शुरुआत होते ही उम्मीदवारों के साथ उनके समर्थकों ने फॉर्म भरने के दौरान धक्का मुक्की का भी दृश्य देखा गया। अगली खबर, राज्य भर में आज खेल महाकुंभ 3.0 की जोरदार तैयारियां चल रही है, जबकि 2.0 के खेल महाकुंभ में आर्चरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अरवली जिले के भिलौदा की निवासी और दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया स्थित खेल परिसर में 2017 में आर्चरी प्रशिक्षण की शुरुआत करने वाली भाविका ने बताया कि उन्हें इस खेल परिसर में शानदार प्रशिक्षण मिल रहा है। कोच भी उन्हें पूरी तरह से सहयोग और प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी सफलता के लिए जिला खेल अधिकारी अमर सिंह राठवा और जिला खेल विकास अधिकारी उषाबेन चौधरी के मार्गदर्शन में सभी कोच कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भाविका ने आगे बताया कि यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़नी शुरू की। उन्होंने 2023 में नाडियाद में आयोजित अंडर 17 स्कूल स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल मिला। साथ ही खेल महाकुंभ 2.0 में भी उन्हें पहला स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल मिला है। आज उनका परिवार भी उनकी प्रगति पर गर्व महसूस कर रहा है। ये उनके लिए खुशी की बात है। वहीं सभी खिलाड़ियों से, विशेषकर लड़कियों से ये कहना चाहती हैं कि परिणाम चाहे जैसा हो, लेकिन खुद को साबित करने के लिए एक मौका जरूर देना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरना चाहिए। नीलम शेठ की रिपोर्ट।
હું ખરાડી ભાવિકાબેન રમણભાઈ ગામ લીશોડિયા, તાલુકો ભિલોડા, જિલ્લો અરવલ્લીની વતની છું. મેં સરકારશ્રી યોજના અંતર્ગત સ્પોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત જિલ્લા રમત પ્રશિક્ષણ કેન્દ્રમાં 2017માં આર્ચરી રમતમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો, જેમાં ઘનિષ્ઠ કોચની તાલીમ મેળવીને મેં 2023માં નડિયાદ ખાતે યોજાયેલા અંડર-17 સ્કૂલ ગેમમાં ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો હતો, તેમજ ખેલમાં 2.0માં બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. તેથી સર્વ ખેલાડીઓને મારા તરફથી અપીલ છે કે તમે પણ સરકાર દ્વારા આયોજિત ખેલ મહાકુંભ 3.0 તેમજ અન્ય સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ પોતાનું ગામ, જિલ્લા, ગુજરાત રાજ્યનું નામ રોશન કરે તેવી દિલગીરીથી શુભેચ્છા. જય હિન્દ, જય ભારત.